हाँ जी भाई, पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 6 में कल की कक्षा में हमने देखा था सर्वांग समता के नियम। तो सर्वांग समता के नियमों में हमने एक तो पहले नंबर पर पढ़ लिया था एस 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 सर्वांग समता, दूसरे नंबर पर पढ़ लिया था एस ए एस सर्वांग समता। अब अगला आएगा ए एस ए, है ना, यानी कि कॉर्ड तीसरा नंबर पर कॉर्ड भुजा कॉर्ड, कॉर्ड भुजा कॉर्ड को क्या बोलेंगे? ए एस ए सर्वांग समता। तो देखिएगा, पहले समझेंगे बाद में लिखना आप। ए एस ए सर्वांग समता, देखिएगा, ध्यान दो इधर। कितने त्रिभुज होंगे? दो। कितने होंगे? दो त्रिभुज होंगे। एक त्रिभुज का नाम मैंने लिख लिया है एबीसी और दूसरे का पी क्यू आर। तो यहां कहा गया है ए एस ए, यानी कि दो तो कोण। मान लो मैंने कोण ए और कोण बी। कोण ए को किसके बराबर लिखा? कोण, तो देखो त्रिभुज एबीसी वह त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखो कोण ए काय के बराबर हो रहा है? कोण पी के। और ए और कोण बी, अच्छा कोण बी बराबर काय के है? क्यू के। तो देखो कोण ए और बी के बीच की भुजा कौन सी बन रही है? ए बी। ये भुजा बराबर होनी चाहिए। पी और क्यू के बीच के कोण की भुजा कौन सी बन रही है? पी क्यू। तब ए एस ए, है ना, ए एस ए सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। आप हेडिंग लिखो और फिर जो लाइन में बोलूंगा वो कल की तरह लिखनी होगी। पहले हेडिंग्स लिखो। हाँ भाई लिखो। अभी ये नहीं लिखना है आपको, केवल अभी हेडिंग हेडिंग लिखनी है ना। लिखो, यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण, लिखो, यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा या उनके बीच की भुजा, नहीं आ रहा? चलो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यदि देखो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, और उसके बीच की भुजा, कॉमा लगाओ, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं।
सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को ए सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को ए सर्वांग समता कहते हैं। और जो चित्र बने हुए हैं और ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो। हालांकि कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में ये बताया गया है सिद्ध करके, बिल्कुल। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम यही देख लो, वही काफी है। अरे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में ये बताया है सिद्ध करके, ये सिद्ध क्यों हो रहे हैं, यही सर्वांग सम क्यों हो रहे हैं। ये कक्षा 9 में पढ़ना चाहिए था आपको। है? बोलो। हाँ, अब तुम्हें फील हो रहा है ना 9th का पढ़ना चाहिए। 10वीं का भी पढ़ लो, नहीं बाद में जाके ये फील होगा 10वीं का पढ़ लेना चाहिए था। फिलहाल पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं उसको। हाँ, सो रहे थे, जाग जाओ। हाँ, जागते रहोगे तो जिंदा रहोगे। हाँ लिखा। हाँ जल्दी लिखो, ये आज ही लिखना है भाई, मतलब आज ही अभी लिखना है, तुम कल तक बैठे रहे, लिखना है जल्दी इसको। हाँ अगली देखो, लिखो पहले, लिखो नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ अब लिखा। अच्छा देखो अगला है ना जो चौथा, एस ही तो बता रहे थे। हाँ ध्यान रखना, वो एस सर्वांग समता होती है, वो इस प्रमेय की उपप्रमेय होती है। वह एस जो निकाला है ना, वो वास्तव में इस प्रमेय से ही निकाला है। खैर तुम लिख लो कैसे निकाला है, छोड़ो, है ना। आप ये लिख लो, कौन भुजा। हाँ भाई, यानी कि ए जो नंबर 4 पर प्रमेय लिखा रहा हूं वो 3 की उप प्रमेय होती है ना। ओहो हट गई। हाँ ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है, इधर देखो। अब आपको इसमें क्या होगा, अब यार मैं ये बोल रहा था, मैंने ये लिमिट लगा दी थी कि ये दो भुजाएं हैं तो इन्हीं, ये दो कोण बराबर हैं तो इन्हीं के बीच की भुजा होनी चाहिए, है ना। ये दो कोण है तो इन्हीं के बीच की भुजा होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, त्रिभुज के कोई भी दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत कोई भी दो कोण हो और एक भुजा हो, तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ये बात अभी हम समझेंगे आगे चल के। फिलहाल ये देखो तुम, आप कि मैं कोई भी दो कोण बोल दूं, जैसे बोल दिया मैंने कोण ए,
काय के बराबर है कोण पी के। मैंने बोल दिया कोण सी काय के बराबर है कोण आर के। और कोई भी भुजा एक बराबर हो, ए बी बराबर पी क्यू, तो ए सर्वांग समता है, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांग सम। हेडिंग लिख ली तुमने, लिखो आगे, हेडिंग लिखो पहले। हेडिंग जो लिखा दिख रहा है यही, इसमें क्या बोले ये लिखो ना। हाँ लिखो, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा। हाँ हाँ, एक त्रिभुज के कोई दो कोण, एक त्रिभुज के कोई दो कोण और एक भुजा, एक त्रिभुज के कोई दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, संगत दो कोण और संगत एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और संगत एक भुजा आपस में बराबर हो तो, हाँ शाबाश शाबाश, आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। हाँ, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। तथा इस नियम को एएएस सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को एएएस सर्वांग समता कहते हैं। अब ये चित्र बनाओ और ये सब कॉपी कर। हाँ अजी, हाँ बनाने पड़ेंगे तो बनाने पड़ेंगे, इसमें क्या है। अरे तुम चित्र सही बनाओ, कुछ लोग मुझे भी गलत बना देते हैं। हाँ, एक विद्यार्थी ने एआई से फोटो एडिट कर दिया मेरा। भाई ऐसे ना किया करो, एआई के पास सब डाटा कलेक्ट होता है, ध्यान रखा करो। तो मेरा फोटो किसी दूसरे के साथ जोड़ के रख दिया उसमें, ऐसा फोटो ना बनाया करो, मेरे लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें क्या है। नहीं मन में नहीं, मैं वास्तव में बता रहा हूँ दुख क्या हो रहा है, क्योंकि एक लड़की के साथ फोटो एडिट करके रख दिया। अब आगे चल के प्रॉब्लम ऐसी हो गई, किसी वास्तव में देखने वाले ने देख लिया तो मेरी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। कौन है नए कने से? अच्छा ए ना उसमें हाँ ले लिया ना। तो ऐसे ना बनाया करो भाई, जो समस्या हो सकती है। इधर ध्यान दो, अंतिम सर्वांग समता का नियम लिख लिया ना।
अरे नहीं लिखा अभी? हाँ इसी कॉपी से कर ले आप। कहाँ रह जाते हो, ध्यान दो। अगला है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण, जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं RHS। आर का मतलब होता है राइट एंगल समकोण, एच का मतलब भूल गया मैं, कुछ ऐसा ही होता है, उसको कर्ण बोलते हैं, है ना। एस का मतलब तो भुजा जानते ही आप, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं अंग्रेजी। इधर ध्यान दो आप, पहले लिखना नहीं है। ये कहा है समकोण, तो ये कौन से त्रिभुज में लगेगा फिर, समकोण में। कौन से में लगेगा, समकोण में। तो ध्यान रखना, अब त्रिभुज कैसे बनाने होंगे, अभी हाल जैसे मत बना देना। यहां एक 90 डिग्री का कोण होगा, यहां भी एक 90 डिग्री का कोण होगा। हाँ भाई, एच की जगह पे ए, मैंने बोला ना आर का अर्थ होता है राइट एंगल समकोण, एच का मतलब मुझे कहना नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में कछु कहते, बा का मतलब कर्ण होता है। अब कहना नहीं आ रहा, बोल दूंगा, वो बोलना नहीं आ रहा है। एस का मतलब क्या होता है, साइड भुजा। एमओ कछु ऐसे दिमाग में रहा है, खैर छोड़ो। हाँ आप इधर ध्यान दो, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण। कैसा है, तो ध्यान रखना, ए सी पी क्यू। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये लिखना जरूरी हो जाएगा भाई। समकोण त्रिभुज एबीसी व समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। अब समकोण त्रिभुज में ये तो क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 का होगा, तब समकोण होगा। दूसरा बात क्या बोल रहा हूं, कर्ण। तो 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है, तो यहां पर कर्ण AC बराबर होना चाहिए किसके, कर्ण PR के। ठीक है, समकोण हो गया कर्ण और एक भुजा। अच्छा, एक भुजा कोई भी बराबर हो सकती है, या तो ये बराबर हो आपस में, चाहे ये बराबर हो तो चलेगा, है ना। तो मैंने लिखा BC काय के बराबर है, QR। जरूरी ना यही बराबर हो, ये इसके ये भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कर्ण के बराबर होगा और एक भुजा बराबर होगी, तब हम कहेंगे RHS सर्वांग समता से। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। हाँ आप पहले हेडिंग्स लिखो। लिखो, फिलहाल अभी हेडिंग्स लिखनी है, मैं लाइन बोलूंगा, वो लाइन लिखनी होगी आपको। हाँ रुके ही हैं भाई साहब, हाँ दीदी ने बोले हैं, चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। हाँ लिखो, किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की, आप बोलोगे गड़बड़ हो जाएगी, मैं पुनः बोल रहा हूं, किसी समकोण त्रिभुज की या किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज की, आप ना बोलें, दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो।
हाँ, संगत एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उनका करते तुम्हारा ये हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तथा इस नियम को RHS सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को RHS सर्वांग समता कहते हैं। अब ये कॉपी कर लो चित्र बना करके। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज बनाना गलती मत करना। यहाँ समकोण, ये तुमने दोनों त्रिभुज गलत बनाए। ये देखो मेरे त्रिभुज समकोण बन रहे हैं, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होना है। फिर RHS कहां से लगा दोगे तुम इसमें? ये बहुत बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी। आगे बैठ के गलती करो, ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी नजर चली जाती है गलती पर। हाँ, आपने सही बनाए। देखो समकोण त्रिभुज कम से कम जैसे मैंने बनाए वैसे तो बनाने की कोशिश करो। ये हो गए सर्वांग समता के नियम। इन नियमों को आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। हाँ, तो तभी तो कराए हैं। आप पढ़ रहे हैं 9th में, तभी तो बताया ना। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ो। पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। स्कूल में पढ़ना चाहिए ना। तो ये भी मेरी गलती नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं अपनी गलती को करा सकता हूँ। हाँ जी, हाँ, इसका कारण कैसे बताओ? मेरा क्या गलती है भाई? करा तो रहे हैं, अरे पढ़ा तो रहे हैं। है? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब इंसान बने। मैं क्यों खामखा में पढ़ा बनाऊं भाई? हाँ, इंसान बन जाओ, यही काफी होगा आपके लिए। लिखो, लिखा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बातें नहीं। हाँ, हाँ, नहीं लिखा? जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो? हाँ, आगे हेडिंग लिखो, समरूपता के नियम। अभी सर्वांग समता चल रहा था, अब समरूपता। तो समरूपता के नियम, और निश्चित रूप से इससे प्रश्न आएगा। इनको ढंग से समझेंगे भाई। समरूपता के कितने नियम है? समरूपता के भी 5 बताए। चलो 3 इंच काम हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं बताएंगे। 3-4 अंत ही काम हो जाएगा। अच्छा, 4 होंगे। एक तो ASSS, ए और ए है ना, वो ए की उपप्रमेय होती है ना। हाँ, वो उसी में हो जाता है, उसी की उपप्रमेय होती है। एक SS होता है। 4 ही लिखाए होंगे, 5 तो बनेगा नहीं। 5वां कौन सा? 4 ही बनेंगे, 5वां बनेगा ही नहीं इसमें। 5 नहीं बनेंगे, ए सहित 4 बनेंगे। बात को समझो, मैं बताऊंगा जब कैसे बनेंगे। ध्यान दो। जा ए
चला जा दल्ला, जब में खिलौना है ना। हाँ, इधर देखो, पहला नियम होगा भुजा 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 समरूपता, समरूपता, इसको बोल लेंगे एस 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 समरूपता। हाँ, ध्यान दो, दो त्रिभुज होंगे। हाँ, इसमें हो सकता है एक छोटा और एक बड़ा हो। लाइट किसने बंद कर दी इसकी? हाँ भाई, ए बी सी और पी क्यू। अच्छा, आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइन लिखाई थी, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण समान, सर्वांग सम का। हाँ, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो ध्यान रखना, अब हम समरूप देख रहे हैं तो भुजाएं समान नहीं होंगी। कैसी होंगी? समान, अर्थात एक ही अनुपात में आएंगी। तो ध्यान रखना कैसे, देखो। हाँ, ये समझना जरूरी है, और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं इसके लिखने के तरीके में। सर्वांग सम एक बार को चल जाएगा, थोड़ा तुमने इधर उधर भी लिख दिया, या समरूप में इधर उधर लिख दिया तो गलती हो जाएगी। यही बात यहाँ समझनी है, यही बात समझनी है मुख्यतः। बाकी आपके दिमाग में परिभाषा फिक्स हो गई होगी, मैं समझ रहा हूं अब, क्योंकि पहली पढ़ ली है ना। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत समानुपाती हो तो त्रिभुज कैसे हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। बात ये नहीं है, अब बात ये लिखेंगे कैसे, तरीका क्या होता है ये देखेंगे। तो ध्यान देंगे, इसकी एक भुजा ए बी के संग, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले वही तरीका पूरा लिखेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखो, ए बी भुजा है, ए बी भुजा के संगत कौन सी भुजा ले रहे हो? पी क्यू। इनका अनुपात कैसा है? समान। दूसरी भुजा आप बी सी लिया आपने, तो बी सी के संगत क्यू आर। तो तीसरी कौन सी बची? ए सी के संगत। देखो, इसके संगत ये लिया, इसके संगत ये लिया, इसके संगत, इनका अनुपात ज्ञात किया हमने, और अनुपात कैसा आया है? समान। तब हम लिखेंगे एस 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 सर्वांग समरूपता से, सॉरी, किससे? समरूपता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम लिखने का तरीका देख लेना। पहले त्रिभुज को तो ऐसे ही लिख दो आप, ए बी सी। अब यार प्रश्न पढ़ेंगे हम 6.3 के पहला प्रश्न, तो फिर यहाँ वही समस्या आती है। इसलिए मेरा मानना है वो समस्याओं को इन नियमों में ही सीख लेंगे तो समस्या नहीं आएगी, है ना। ए बी सी ये चिन्ह होता है समरूप का। ध्यान दो भाई, कॉपी ना कर अभी, देखो जरा। हाँ, त्रिभुज देखो, ए बी लिखा है ना, ए बी कौन से नंबर पर? इधर पहले और, तो निश्चित रूप से इधर पहले और दूसरे पर कौन होना चाहिए? पी क्यू। ये देखना जरूरी है। हाँ, बी सी लिखा है, तो बी सी दूसरे और तीसरे पर, तो क्यू आर कौन से होने चाहिए? दूसरे और तीसरे पर। ए सी देखो, ए सी पहले नंबर पर और तीसरे पर है, तो ए सी का संगत भुजा कौन सी है? पी आर। तो पहले पर और, तब ये पहले तीसरे पर, तो ये भी पहले और तीसरे पर। ये देखना जरूरी है, बस देख लो। है समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो, मैंने तभी तो बोला था। ध्यान दो एक बार और, देखो ये अनुपात समान आया, भुजाओं का ज्ञात किया तो। हाँ, एस 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 समरूपता से क्या होगा? पहले त्रिभुज को तो तुम ऐसे ही लिख लो समरूप, दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। अब देखो, ए बी के संगत कौन सी है? पी क्यू। तो इसमें ए बी पहले दूसरे पर आ रही है, तो पी क्यू भी पहले और दूसरे नंबर पर आना चाहिए। बी सी के संगत क्यू आर है, तो बी सी दूसरे और तीसरे पर आ रहा है, तो क्यू आर भी दूसरे और तीसरे पर आना चाहिए। ए सी, तो ए सी पहले और तीसरे पर है, अब ए सी के संगत कौन है? पी आर। तो पी आर भी पहले और, ये बात देखना, नहीं तो फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है और वो गलत हो जाता है। आप पहले हेडिंग्स लिखो केवल, ठीक है? हाँ, हेडिंग लिखेंगे भाई, और हेडिंग में देखो आगे, यदि किसी
एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। अनुपात समान हो। अच्छा, अनुपात समान होने का ये अर्थ क्या हो गया? समानुपाती। इस शब्द को सबकी जगह क्या लिख सकते हैं? समानुपाती। तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। दोबारा से, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तथा इस नियम को एस समरूपता कहते हैं। एस समरूपता कहते हैं। और जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो बोर्ड से।